बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है पटना में। उद्योग विभाग इसको करवा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो ग्लोबल समिट होगा इसके बाद से बिहार में उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं खुलेंगी। इसके लिए हमारे साथ उद्योग विभाग के मंत्री हैं और सर से थोड़ा सा समझेंगे पूरी कहानी और जानेंगे कि क्या कुछ कैसे ये गांव से लेके शहर को जोड़ेगा और गांव के रूपरेखा के साथ शहरों का भी बिहार के जो रूप है उसके में बदलाव आ सकता है ये ग्लोबल समिट। सर कितना खास होने वाला है और कितना अहम रहेगा? कहा जा रहा है बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा है। सबसे पहले आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का ये जो ग्लोबल मीट है निश्चित तौर पे 13-14 को होगा, लेकिन इसका काफ़ी दूर तक, चूँकि हमारा 38 ज़िला है। आप देख रहे होंगे कि जो कृषि रोड मैप 4 के लिए राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने उद्घाटन किया और उस ढंग से जो बिहार सरकार ने 5 साल के लिए 1,68,65 करोड़ रुपया कैबिनेट ने पास किया कि लगातार 25 ईयर्स तक हम देंगे। और कृषि रोड मैप में जो 12 डिपार्टमेंट है, जिसमें कृषि है, बेस है पहला, देन आफ्टर उद्योग है, इसके बाद रेवेन्यू है, पशुपालन है, 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हर एक 38 ज़िलों में हम इम्प्रूव करें। और अभी छोटा सा मामला आपने देखा होगा कि मोटे अनाज का साल चल रहा है, मिलेट्स का साल चल रहा है, लेकिन आने वाला साल अगला जो होगा वो मखाना का साल होगा। जब अगले साल मखाना का साल होगा तो पूरे देश जानता है कि 70% हमारे यहाँ मखाना है। लोग किस तरह से, वैसे किसान जो उन जिनकी माली स्थिति क्या है, लोगों का अच्छे अच्छे उद्योग जो बिहार से बाहर जाकर के यहाँ से मखाना ले जाते हैं, उद्योग खोले हुए हैं। हमारे यहाँ से जो भी चीज़ है बाहर जाता है और बाहर जाकर के वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो नेचुरली उसका सारा 100% टैक्स उनको मिलता है, हमारे बिहार को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब यहाँ फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो सालों भर लोग रोजी रोजगार करेंगे। हमारे यहाँ सबसे पुराना, पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल हुआ करती थी। साल में 3 महीना ही चीनी मिल चलता था। किसान को लगता था कि यह कृषि आधारित हमारा जो है वो कैश क्रॉप है, बेटी का विवाह भी है तो हम अपना कि उस पर रख करके अपना पैसा ले लेते हैं। लेकिन अब वो 3 महीना के बदला जो 2007 में हमारा बिहार का पॉलिसी बना था, एथेनॉल पॉलिसी, कि भारत सरकार ने 2011 में पॉलिसी लाई। इसके बाद जो हमें टारगेट दिया गया 100% हम लोग अचीव कर रहे हैं। अब भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारे कोटा को बढ़ाया जाए। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां एथेनॉल प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उतने माने इसका कि नहीं, किसान उतना उपज ही नहीं करते हैं अपने स्टेट के लायक खाने पीने के लिए। हमारे पास सरप्लस है और पानी सबसे ज़्यादा हमारे पास है बिहार के पास। तभी तो एक पार्ट में या तो बाढ़ आता है, दूसरे पार्ट में सुखाड़ आ जाता है। वो एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। नेपाल तैयार बैठा है, भारत सरकार को चाहिए, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, कि हम जल्द से जल्द हम अस्थाई समाधान की तरफ बढ़ें। जो नेपाल से जो पानी आ रहा है उसको उस रूप में देखें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि नेपाल के पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरे बिहार को हम दे सकते हैं। उस प्लानिंग के तहत अगर हम बढ़ जाएंगे तो नेचुरल है बिहार पूरे देश में अव्वल राज्यों में आ जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सपना था कि हर एक थाली में हमारा बिहार का कि नहीं, हर एक तरह का प्रोडक्शन हो। तो मखाना तो हम पहुंचा ही देंगे, सब्जी पहुंचा ही देंगे, फूड आइटम पर कि नहीं, जितना हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जिस ढंग से बिहार सरकार दे रही है, तो ढेर सारे उद्योग खुलेंगे। मोतीपुर एक उदाहरण बनेगा, बिहार के अन्य हर एक ज़िलों में उदाहरण बनेगा। हर एक चीज़ों पर बात करेंगे तो लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम चाय पीते हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा 5वां राज्य होगा बिहार जहाँ चाय प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं थी,
ठीक उसी प्रकार ढेर सारा चीज़ हमने कहा कि घंटों बात करना पड़ेगा, लेकिन आवश्यकता है कृषि रोड मैप 4 के बाद और इस इन्वेस्टर्स मीट के बाद पूरे बिहार का वातावरण बनेगा और उस वातावरण में देश दुनिया से लोग आएंगे उद्योग खोलने के लिए। जहां 1 साल में ज़मीन मिलता था, हम 7 से 10 दिन के अंदर ज़मीन दे रहे हैं। अपना भी अगर ज़मीन कोई खोल में करते हैं तो सब तरह का हम इंसेंटिव देंगे, लेकिन आवश्यकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, SEZ का। बिहार छोड़ करके सारे स्टेट में SEZ है, लेकिन बिहारी में नहीं। हम लगातार अप्लाई करके रिमाइंड कर रहे हैं कि कम से कम 15 साल का टैक्स हॉलीडे देंगे, ताकि जो उद्योग खोलने वाले हैं उनको मैक्सिमम इंसेंटिव दे। और जब विशेष राज्य का दर्जा का देंगे तो अभी पहले हम 20% मार्जिन देते थे, 80% डिफरेंट जगह से पैसा हमें मिलता था, लेकिन अब 50% हमको देना पड़ता है, हो सकता है 60% देना पड़ेगा। तो हम अपने जो उद्योग खोलने वाले हैं उनको मैक्सिमम इंसेंटिव कैसे दे सकते हैं, ये प्रश्न है। और इस इंसेंटिव देने के लिए हमें आवश्यकता है, हम आपसे कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहा है। नीति आयोग का फैसला था और इस आधार पे पहले भी ये सोचा गया है, केवल एक एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने 3 पॉइंट को बताया। नेपाल के पानी का स्थायी समाधान, सेकंड है हमारा जो है विशेष राज्य का दर्जा, और तीसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इस पे अगर बड़े हम समझते हैं कि बिहार एक अपना थर्स्ट है, अपना सोच है कि हम बिहारी आगे बढ़ें। अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम कंप्लीट मैंने बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट से हमारी बात हुई है, सबों का कहना है। और बिहार को आगे बढ़ने के लिए जो भारत सरकार का योगदान है वो भी दे। और बिहार अपने आप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और हमारे तेजस्वी जी का, हम लोग रोजी रोजगार परस्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एथेनॉल की बात की जाए, बहुत पूरे देश का कहीं ना कहीं बिहार की तरफ नजरें हैं एथेनॉल को लेके, और एक ऊर्जा के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव है। कैसे बिहार काम कर रहा है और इसको कैसे कहीं ना कहीं जो सीमाएं एथेनॉल यूनिट की तमाम चीज़ें, एक ही क्षेत्र है और भी तक के बिहार के अन्य 38 जिलों में किस तरह से इसका विस्तार करने के क्या प्लान है, क्या कुछ है, क्या देखा जाए अभी तक जितने लोग हमारे हमसे परमिशन मिला है, पहले वो फैक्ट्री खोल दें। वो जितनी कैपेसिटी है जो भारत सरकार ने कहा है वो कोटा के आधार पर पूरा हो जाएगा। हम कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर वो बढ़ा देंगे तो नेचुरल है कि और फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी। जहाँ पर 17 है 34 फैक्ट्री खुल जाएगी। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो बाहर जा रहा है, वैगन टू वैगन क्या पूरा कि नहीं, रैक टू रैक बाहर जा रहा है, हम लोग उसको रोक लेंगे। किसान को डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। किसान को घर बैठे कि नहीं जो है हम उतना मूल्य उसको दे देंगे, हमारे फैक्ट्री वाले दे देंगे। इसलिए समेकित विकास हो जाएगा और कंप्लीट सर्वांगीण विकास के तरफ जो अभी कृषि रोड मैप 4 का है वो एकदम बेस लाइन है। आप जान रहे होंगे कि जो ICR के महानिदेशक थे मंगला साहब, उनको मंत्री का दर्जा दे करके उनको कहा गया है कि आप पूरे बिहार की रूपरेखा को बदलें। ये है बिहार के नए उद्योग के क्षेत्र में अध्याय लिखने की बातें उद्योग मंत्री जी के द्वारा कही जा रही है। अब देखना होगा कि बिहार कैसे आगे बढ़ता है और किस तरह से और नए नए मुकाम हासिल करता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी नज़र बनाए रखिए इस ग्लोबल समिट जो होने जा रहा है 13 और 14 दिसंबर को, उसमें आप भी नज़र बनाए रखिए, कुछ खास होने वाला है, ऐसा मंत्री जी का कहना है। खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी हम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।